हमारी दोनों बकरियां जो है ना बड़ा चाव से खा रहे हैं, दोनों चर रहे हैं। और आज जो है ना कैसी को दोस्तों हमने ना सीमेंट डलवा दिया है। ये कल से ही आवाज़ लगा रही थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगा रही थी, तो इसे ना हमने सीमेंट डलवा दिया आज ही सुबह। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला दोस्तों आज ये जो है ना पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस टॉपिक को कवर करना। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा शेड है ना, तो ये हमने बनवाया था देसी मुर्गी पालन के लिए। तो ये शेड दोस्तों मैंने देसी के लिए ही बनवाया था, उस हिसाब से मैंने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। लेकिन ये शेड भी जो है ना दोस्तों देसी के लिए नहीं है। ये शेड एक्चुअली आप बोल सकते हो पोल्ट्री टाइप से बोल सकते हो, लेकिन देसी के लिए नहीं है। देसी के लिए क्या है दोस्तों, उस साइड के ना उस साइड खिड़की नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ आपको एक ही साइड खिड़की रखना है और एक ही साइड ना दरवाज़ा रखना है। उस साइड आपका पूरा जो है ना वो आपका पैक होना चाहिए, उस साइड से इधर भी पैक होना चाहिए और इधर से ये भी पैक होना चाहिए। सिर्फ एक साइड जो है ना, ये सिर्फ एक साइड जो है ना आप खिड़की रखो और इसी साइड आप दरवाज़ा रखो। ये मेरा दोस्तों अनुभव है, जो भी एक्सपीरियंस मैंने किया है ना 5 साल में, तो उस बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि असील का हो या फिर देसी का हो, कैसा आप शेड बनाओ। तो मेरे हिसाब से दोस्तों तीनों साइड से जो है ना पैक होना चाहिए और एक ही साइड, सिर्फ एक ही साइड आप खिड़की रखो। और वो भी ना इतना ज़्यादा खिड़की मत रखो आप, ठीक है। लेकिन हाँ खिड़की थोड़ा सा आप रखना, क्योंकि गर्मी में फिर खिड़की का ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो खिड़की भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो दरवाज़ा दोस्तों हमने इस साइड रखा है ना, तो ये दरवाज़ा इस साइड होना चाहिए था। ये पोल्ट्री के लिए है, ये जो शेड है ना ये आप समझो कि पोल्ट्री के लिए ही है। और एक चीज़ दोस्तों आपने सुना होगा कि पोल्ट्री में जो वाइट वाला बॉयलर जो पालते हैं ना, तो उसमें बोला जाता है कि शेड का जो वाइड वाला डायरेक्शन होता है, ये सॉरी लॉन्ग जो डायरेक्शन होता है, ये आपका ईस्ट टू वेस्ट होना चाहिए। मतलब ऐसे होना चाहिए, सूरज जिधर से उगता है और डूबता है तो ऐसे होना चाहिए। और ऐसा दोस्तों इसलिए होना चाहिए कि डायरेक्ट जो है ना सनलाइट ना पड़े बर्ड्स पे, इसलिए ऐसा डायरेक्शन पे रखा जाता है। लेकिन ये चीज़ जो है ना सिर्फ बॉयलर पे लागू होता है, आप ये हमेशा याद रखना। ये देसी पे लागू नहीं होता है, ना ही असील पे लागू होता है। आप ये शेड हमने जो ऐसा बनाया ना, तो ये पोल्ट्री बेसिस पे ही हमने बनाया, बॉयलर बेसिस पे। इसको ना हम ऐसे भी बना सकते थे, ऐसे भी बना सकते थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। आप नॉर्थ साउथ बनाओ या फिर ईस्ट वेस्ट बनाओ, देसी हो या फिर असील हो, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन बस एक चीज़ आप याद रखना, तीनों साइड से आपका कवर होना चाहिए। एक साइड आप खिड़की रखो और दरवाज़ा रखो। तो ये शेड का दोस्तों कंस्ट्रक्शन आप ऐसे ही करना। आप अगर असील पालन कर रहे हो या फिर प्योर देसी पे आप काम करना चाह रहे हो, तो फिर शेड का कंस्ट्रक्शन आप हमेशा ऐसे ही रखना। डायरेक्शन दोस्तों देसी और असील में मायने नहीं रखता है मेरे हिसाब से। और हाँ, आप जहाँ भी शेड आप बना रहे हो ना, तो शेड के आमने सामने ना पेड़ पौधे नहीं होने चाहिए। पेड़ पौधे अगर होंगे ना तो ठंड में फिर वो दिक्कत हो जाता है। ठंड में क्या होता है दोस्तों, पूरा जो है ना शेड आपका पूरा अंदर ठंड ही बना रहेगा। जैसे हमारा शेड जो है ना दोस्तों पूरा ठंड होता है, क्योंकि धूप डायरेक्ट नहीं लगता है। पेड़ जो है ना, इधर पेड़ पौधे जो है ना वो पूरा धूप को दोस्तों छेके रहते हैं, जिससे हमारा शेड जो है ना शेड में धूप नहीं आता है और अंदर जो है ना दोस्तों गर्मी नहीं बना होता है। बहुत ज़्यादा ठंड होता है। और ठंड जो है ना देसी हो या फिर असील हो, पैरेट भी हो, कुछ भी हो, ठंड उनको दोस्तों बर्दाश्त नहीं होता है। बॉयलर के लिए चल सकता था, पेड़ पौधे बॉयलर के लिए चल सकते हैं, लेकिन देसी के लिए दोस्तों नहीं चल सकता है। और गर्मी में, हाँ गर्मी के लिए ठीक है, गर्मी में चलेगा। लेकिन गर्मी के लिए दोस्तों और एक चीज़ हो सकता है, शेड मान लीजिए है, ठीक है, उसके बाहर अगर पेड़ पौधे हैं ना, तो वहाँ पे भी मुर्गियाँ ना आराम से अपना पेड़ पौधों के नीचे वो रह सकते हैं। लेकिन शेड जो है ना दोस्तों ऐसे में ना ठंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाता है शेड, और अंदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे क्या होता है कि मुर्गियाँ बीमार हो जाती हैं। बीमार मतलब मुर्गियाँ सुस्त लगने लगती हैं, बीमार ही आप समझो हो जाती हैं। अगर उनको आप अच्छे से केयर ना करो, उनको मेडिसिन अगर सही से ना दो या फिर ट्रीटमेंट ना करो सही से, तो फिर आपकी मुर्गियाँ धीरे धीरे बीमार होती जाएंगी और धीरे धीरे जो है ना आपका फार्म खाली होता जाएगा। तो अगर आप देसी का फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर असील का या फिर पैरेट बिग का, तो फिर
सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, आपको शेड जो है ना वो सही से आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है जहाँ से हम सुल्तान को लेकर आए थे, ठीक है, सुल्तान को दोस्तों मैं जहाँ से लेकर आया था, वो मास्टर जी का शेड जो है ना, छोटा सा शेड है उनका, ज़्यादा भी नहीं है। ये देखो आप, इतना छोटा सा शेड है उनका। ये जो हमारा स्टोर रूम है ना, बस इतना ही शेड है उनका। और ऐसे ही ना स्टोर रूम जैसा ये बना हुआ है ना, तो सेम ऐसे ही दोस्तों बना हुआ है। और उनका सिर्फ ना एक दरवाज़ा है, बाकी अंदर दोस्तों कहीं से भी कोई भी खिड़की नहीं है। इसमें तो हमारा एक खिड़की भी है यहाँ पे, लेकिन उनका एक भी खिड़की नहीं था। और उसी में ना वो सारे अपना बर्ड्स रखते हैं। तो असील में दोस्तों आप याद रखना, तीनों साइड से आप कवर करो और एक ही साइड आप खिड़की रखो आप। अगर आप मान लीजिए 100 बर्ड्स रखते हैं, 200 बर्ड्स रखते हैं, तो उनको गर्मी में क्या होता है ना कि बर्ड्स के बॉडी से भी ना गर्मी निकलता है। तो अगर आप चारों तरफ से पैक कर दोगे ना, तो गर्मी के मौसम में फिर दिक्कत हो जाएगा उनको। ऐसे गर्मी वो अच्छे से बर्दाश्त कर लेती हैं, जितना बर्दाश्त मुर्गियाँ देसी हो या फिर असील हो, अच्छे से वो बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन वही बॉयलर जो है ना, गर्मी दोस्तों बर्दाश्त नहीं करता, उनको जो है ना बहुत जल्द हीट स्ट्रोक हो जाता है और वो फिर मर जाते हैं। ऐसे देसी में भी होता है और असील में भी हीट स्ट्रोक होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हो तब, ऐसे में नहीं होता है। तो कभी भी आप असील के लिए, देसी के लिए शेड बनाओ आप, तो दोनों साइड दोस्तों खिड़की कभी भी मत रखना आप। तीनों साइड से आप कवर करो, एक ही साइड खिड़की रखो, और जिस साइड आप खिड़की रख रहे हो उसी साइड आप एक जो है ना दरवाज़ा आप बना लो, इस साइड भी मत दो, ये भी गलत है। तो ये काम दोस्तों आप ज़रूर करें अगर आप इन फ्यूचर देसी पालन करना चाह रहे हैं या फिर असील फार्मिंग करना चाह रहे हैं। और मेरे हिसाब से दोस्तों देसी असील में ना ये सारे जो है ना सबसे सही है पोल्ट्री के लिए, पोल्ट्री बिजनेस के लिए सबसे सही ब्रीड है, सबसे सही आप बोल सकते हो, हाँ ब्रीड है। क्योंकि दोस्तों बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हैं ऐसे हैं जो कि बॉयलर का फार्मिंग कर रहे हैं। और बॉयलर में क्या होता है, वो ठंड में आप नहीं पाल सकते हो, बीमारी आना ही है। बॉयलर के लिए दोस्तों सबसे परफेक्ट सेट होता है ना कि वो फुल्ली ऑटोमेटिक हो, अंदर पूरा कवर हो, बाहर से अंदर से पूरा टेम्परेचर जो है ना वो कंट्रोल हो रहा हो। अगर ऐसा सेट आपके पास है तभी आप बॉयलर में सक्सेस कर सकते हो। 12 मंथ्स, पूरा 12 के 12 महीने जो है ना आप बॉयलर पाल सकते हो। और अगर वैसा सेट अगर आपके पास नहीं है तो फिर आपको रुक के आपको फार्मिंग उसमें करना पड़ता है। जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड होता है तो उस समय जो दोस्त पाल रहे हैं बॉयलर, वो नहीं पालते हैं, वो एक सीजनली फिर जो है ना वो फार्मिंग करते हैं बॉयलर का। तो ये चीज़ जो है ना कहीं दोस्तों बॉयलर का डिफेक्ट है। अगर यही फिर आपका सेट जो है फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगा ना, तो आपको ना कुछ भी सोचना नहीं होगा, बस आप बर्ड्स लाकर डाल दो और अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, आपके बर्ड्स भी नहीं मरेंगे, बहुत हद तक ना, बहुत मतलब कम ही जो है ना मोर्टेलिटी होगा अगर वैसा सेट अगर आप बनाते हो। लेकिन वैसा सेट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको कैपिटल बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर मान लीजिए उतना तो मुझे पता नहीं है कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, नहीं लगता है, लेकिन उसमें कैपिटल आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया तो फिर आप वो ना इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है तो वो आपका बहुत जल्द जो है ना रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप बॉयलर फार्मिंग का सोच रहे हो ना, तो एक बार आप सोच लेना अच्छे से, उसके बाद ही जो है ना बॉयलर फील्ड पे दोस्तों उतरना। बॉयलर फील्ड जो है ना, बॉयलर फार्मिंग आसान काम नहीं है। बहुत से दोस्त सोचते हैं कि बॉयलर फार्मिंग कर लेंगे, बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे लगभग जो है ना, मैंने जब से स्टार्ट किया ये फार्म, जब से मैंने स्टार्ट किया ना, तब से मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, मतलब बहुत से लोगों ने मुझे बोला कि भाई बॉयलर कर लो, उससे थोड़ा सा इनकम हो जाएगा, बॉयलर कर लो। लेकिन मैंने दोस्तों अभी तक बॉयलर को टच नहीं किया है और मुझे पता है बॉयलर में क्या होता है। तो अगर आपको बॉयलर करना है तो फिर आप फुल्ली ऑटोमेटिक वाला करो, इन्वेस्ट करो आप 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया, फिर वो रिटर्न आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि रिटर्न आपको नहीं मिलेगा, रिटर्न आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो बॉयलर स्टार्ट करने से पहले एक बार आप ज़रूर सोच लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, एक ना कमेंट आया था, एक दोस्त ने कमेंट किया था कि हम अगर 4 मुर्गियाँ 1 मुर्गा अगर हम रखें तो उसके लिए कितना स्पेस चाहिए होगा, कितना जगह चाहिए होगा। तो नॉर्मली दोस्तों यहाँ पे ये जो हमने बनाया है ना, ये एक्चुअली हमने बनाया था अपने मुर्गियों के लिए, मतलब कि जो मुर्गियाँ बीमार हो जाएंगे तो उनको हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन इनका यूज़ अभी तक हमने नहीं किया है। तो ये दोस्तों है
3 फीट बाई 3 फीट का है। तो इसमें ना आराम से दोस्तों 4 मुर्गियाँ और 1 मुर्गा ना आराम से आ जाएगा। तो इतना भी आप बना के ना नॉर्मल आप 5 मुर्गियाँ 6 मुर्गियाँ आप रख सकते हो। ऐसे इनको ना ज़्यादा स्पेस का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ये जो है ना दोस्तों ये परफेक्ट है 4 मुर्गियों के लिए, 5 मुर्गियों के लिए परफेक्ट है। चारों तरफ से कवर है, सॉरी तीनों तरफ से एक गेट है। बस ऐसे ही जो है ना शेड होना चाहिए, देसी का हो या फिर असील मुर्गियों का हो। और ये दोस्तों परफेक्ट है कि हम इसमें ना आराम से हम मुर्गे भी रख सकते हैं। आराम से कवर करके ना मुर्गे इसमें रखा जा सकता है। और दोस्तों हमारा ये जो मुर्गा है ना ये सेलिंग में है। किन्हीं दोस्त को अगर चाहिए तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और वो भी मुर्गा सेलिंग में है हमारा। और वो ब्लैक वाला भी, अरे यार तुम लोग क्या कर रही है, इधर आ गई। ये जो है ना दोस्तों ब्लैक वाला ये भी सेलिंग में है। तो किन्हीं दोस्त को चाहिए तो कांटेक्ट हमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों देसी या फिर असील आप फार्मिंग करना चाह रहे हो तो शेड आप कैसे बनाओ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। और अगर सवाल हो ना तो कमेंट करके ना ज़रूर पूछिएगा। उससे क्या होगा ना दोस्तों मेरा भी नॉलेज जो है ना बढ़ता है। तो इसलिए कुछ भी अगर सवाल हो ना आपके मन में तो बेझिझक आप, यार बहुत से दोस्त ना सोचते हैं यार कमेंट करेंगे क्या, तो ऐसा कुछ दोस्तों सोचने का नहीं, बिंदास जो है ना कमेंट करने का। जो भी आपके मन में सवाल हो, जो भी आपको बोलना हो कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा और ज़रूर पूछिएगा। और हाँ बहुत सारे चूज़े भी जो है ना हमारे पास दोस्तों स्टॉक में है। किन्हीं दोस्त को अगर चूज़े भी चाहिए तो आप ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर हाँ आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियोज़ ना पूरा देखा कीजिए, तब आपको समझ में आएगा सारा चीज़। और हाँ ऐसे ही ना अब नॉलेज वाले वीडियोस दोस्तों आते रहेंगे। और एक चीज़ पे दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ बहुत जल्द ना, वो भी मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूँ क्या किस चीज़ पे मैं काम कर रहा हूँ। क्योंकि YouTube पे दोस्तों बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ डिलीट हो जाता है। तो मैं ऐसा कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ में ना आप दोस्तों को मैं दिखाऊँ। ऐसा मतलब लिंक वगैरह मैं दे दूँगा आपको, जिससे वहाँ से जाके ना आप देख सकते हो कि इंजेक्शन कैसे देते हैं मुर्गियों को, या फिर दवा कैसे देते हैं, या फिर कैसे पहचानते हैं प्योरिटी। जैसे हमने एक वीडियो डाला था कि प्योर असील कैसे पहचानते हैं, तो उसमें हम स्ट्राइक आ गया था। तो ऐसा उसमें नहीं होगा। तो उस चीज़ पे दोस्तों मैं काम कर रहा हूँ। और वीडियोस जो है ना पूरा देखा कीजिए, तब फिर मज़ा आएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो पे। तब तक अपना ख्याल रखिए।